दुनिया के सबसे निडर निवेशकों में गिने जाने वाले शख्स जिसने जोखिम भरे बाजारों को यानी रिस्की मार्केट्स को सोने की खान बना दिया, आज वो नाम हमेशा के लिए खामोश हो गया है। 89 साल की उम्र में मार्क मोबियस का निधन सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग के एक पूरे दौर का अंत है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा चतुर्वेदी। दुनिया के मशहूर निवेशक मार्क मोबियस का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें इमर्जिंग मार्केट्स का पॉयनियर और इंडियाना जोन्स ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने उन देशों में निवेश का रास्ता दिखाया जहां पहले बड़े निवेशक जाने से डरते थे। उन्हें इमर्जिंग मार्केट्स का गॉडफादर भी कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी वॉल स्ट्रीट से शुरुआत नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स को, उभरते बाजारों को अपनी रणनीति और साहस से बदल दिया। 17 अगस्त 1936 को न्यूयॉर्क में जन्मे मोबियस के पिता जर्मन और मां प्यूर्टो रिकन थी। उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर MIT से PhD भी की, लेकिन उनकी असली पहचान किताबों से नहीं बल्कि फील्ड यानी जमीन पर उतरकर सीखने से बनी है। करियर की शुरुआत में उन्होंने कई अलग अलग काम किए हैं। टैलेंट एजेंसी में काम किया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और एशिया में स्नूपी के मर्चेंडाइज तक को बेचा है। बाद में उन्होंने हांगकांग में अपनी रिसर्च कंपनी शुरू की और एशियाई बाजारों को करीब से समझना शुरू किया। और फिर आया साल 1987, एक ऐसा मोड़ जिसने मोबियस की जिंदगी बदल दी। दिग्गज निवेशक जॉन टेम्पल्टन ने उन्हें इमर्जिंग मार्केट फंड संभालने का ऑफर दिया। उस समय यह फैसला बेहद जोखिम भरा माना जाता था, क्योंकि ज्यादातर निवेशक इन बाजारों से दूर रहते थे। लेकिन मोबियस ने मौके को पहचाना। सिर्फ $100 मिलियन से शुरुआत हुई और यहीं से शुरू हुई उनकी असली जर्नी। वो साल में 200 से 300 दिन तक दुनिया घूमते थे। हवाई जहाज, ट्रेन, जीप, यहाँ तक कि नाव और ऊंट से भी। वो सीधे कंपनियों के मालिकों से मिलते थे, फैक्ट्रियों में जाते थे और ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करते थे। इसी वजह से उन्हें इंडियाना जोन्स ऑफ इन्वेस्टिंग कहा गया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में 30 साल से ज्यादा समय तक काम करते हुए उन्होंने फंड को $100 मिलियन से बढ़ाकर 40 से 50 बिलियन तक पहुंचा दिया। 70 से ज्यादा देशों में निवेश किया और दुनिया को दिखाया कि असली मौके सिर्फ अमेरिका और यूरोप में नहीं है, बल्कि भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका जैसे देशों में भी हैं। और आपको ये भी बताते चले कि भारत उनके पसंदीदा बाजारों में से एक था। उन्होंने ये बार बार कहा है कि भारत की युवा आबादी, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप इसे भविष्य की आर्थिक ताकत बना सकती है। जब कई विदेशी निवेशक भारत से दूरी बना रहे थे, तब मोबियस ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देखी थी। 2018 में उन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से रिटायरमेंट लिया, लेकिन रुकना उन्हें मंजूर था नहीं, तो उन्होंने मोबियस कैपिटल पार्टनर्स शुरू की और 80 साल की उम्र के बाद भी काफी एक्टिव निवेशक रहे। उनकी निवेश रणनीति साफ थी, जहां डर है वहीं मौका है। 1997 के एशियाई संकट और 1998 के रूसी संकट जैसे मुश्किल समय में भी मोबियस ने इन्वेस्टमेंट जारी रखा और बाद में बड़े रिटर्न्स भी हासिल किए हैं। और 2026 में जब उनका निधन हो चुका है, तो पूरी निवेश दुनिया उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद कर रही है जिसने इन्वेस्टमेंट के पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। उन्होंने सिखाया है कि रिस्क से भागना नहीं, उसे समझना चाहिए। और जिंदगी से जो 5 बड़े सबक मिल रहे हैं मार्क मोबियस की, वो ये है कि हमेशा सीखते रहिए, ग्राउंड पर जाइए, फील्ड पर जाइए। और फील्ड पर जाने से हमारा मतलब है कंपनियों के ऊपर रिसर्च करिए, डर से मत भागिए, पेशेंस रखिए अगर आप बाजार में हैं तो, और जुनून कभी मत छोड़िएगा। मार्क मोबियस ने ये तो साबित कर दिया कि दुनिया के हर कोने में मौके छिपे हैं, बस उन्हें देखने की नजर और ढूंढने की हिम्मत चाहिए। आज अगर कोई निवेशक भारत, एशिया या अफ्रीका में निवेश की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो मोबियस की सोच का असर है, क्योंकि सच यही है कि आज की पूरी इमर्जिंग मार्केट्स की कहानी मोबियस के कंधों पर खड़ी है। वैसे मार्क मोबियस को लेकर के और उनकी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।